अपने चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में। तो पिछली वीडियो में हमने समझा कि शब्द क्या होते हैं, शब्दों के प्रकार, शब्दों के भेद में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को समझा, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी और विदेशी शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे शब्दों की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से भेद हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसके बारे में व्याख्या से समझिए। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनमें केवल एक ही अर्थ का बोध होता है और उसके खंड करने पर कोई ठीक अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात खंड का अर्थ होता है उसके भाग करने पर, जैसे कि आपका घोड़ा। लेकिन घोड़े को अगर हम अलग अलग बांट देंगे, घो प्लस डा, तो इसका घो का कोई अर्थ नहीं होता है और न ही डा का कोई मीनिंग। इसी प्रकार से आपका पानी पा प्लस नी, तो ना तो पा का कोई अर्थ होता है और न ही नी का। तो रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनसे एक ही अर्थ का बोध होता है और खंड करने पर, यानी कि उसे विच्छेद करने पर, तोड़ने पर उसका कोई भी दूसरा अर्थ नहीं निकलता, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद आपका यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 सार्थक शब्दों के संयोग से, प्रकृति और प्रत्यय की सहायता से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थ कहने का अर्थ ये होता है कि वे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से, यानी कि 2 अलग अलग अर्थहीन, अर्थ युक्त शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका रसोई घर, रसोई घर, अगर हम इसका विच्छेद करें तो रसोई का एक अलग मीनिंग होता है, रसोई प्लस घर। तो रसोई का एक अलग मीनिंग होता है। रसोई का मीनिंग क्या होता है? रसोई मतलब जहाँ खाना बनता है, और घर उसको बनाने का जो कमरा होता है, उसे हम रसोई घर कहते हैं। तो इसके बाद आपका तीसरा जो अर्थ इसका भाग होता है वो है योग रूढ़ या योग रूढ़ी शब्द। तो ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के द्योतक होते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। विशेष अर्थ मतलब कि अपना अर्थ न देकर कोई अलग अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे राम कहानी। तो राम कहानी हम राम की कहानी को न कहकर आत्मकथा को कहते हैं। जैसे कि वारिस, वारिस किसका अर्थ देता है? कमल का। राजपूत, राजपूत हम राजा के पुत्र को न कहकर किसी भी क्षत्रिय को राजपूत कह सकते हैं। गजानन, गजानन यानी कि गज के मुख जैसा, तो जिसे हम कहते हैं गणेश। तो गणेश को हम केवल गजानन कहते हैं, किसी भी दूसरे देवता को हम गजानन नहीं कहते हैं। अर्थात वो शब्द जो कि अपना एक अलग या विशेष अर्थ रखते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो अभी आपने समझा। तो अब आप अभी आपने समझा कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 3 प्रकार के। एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और तीसरा आपका योग रूढ़ शब्द। तो यौगिक शब्द कौन से, रूढ़ शब्द कौन से हुए? रूढ़ शब्द वो हुए जो कि भाग करने पर, तोड़ने पर अर्थ नहीं देते हैं, जैसे कि कल, कै और लै, कल। जैसे कि आग, कोई भी वो शब्द जिसे हम अगर तोड़े तो दोनों शब्द अलग अलग अपना अर्थ नहीं दें। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय यानी कि जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है। और योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपना अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देते हैं, जैसे आपका दशानन। दशानन किसे कहते हैं हम? रावण को। तो अभी आपने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे शब्दों का रूपांतरण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।